चाहे मेरे सब्सक्राइबर कितने भी कम क्यों ना हो, चाहे क्यों ना व्यूज़ मेरी 1000 2000 या फिर लाइक्स 100 200 ही आती हो, फिर भी आई फील बेटर देन दैट ऑफ हैविंग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बट डोंट रेज जेन्युइन इशू ऑफ एस्पिरेंट्स, स्टिल दे आर लॉन्चिंग देयर बुक्स एंड कोर्सेज। सोच कर देखिए, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, आज एक एक घंटे का इवेंट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग का, बार बार उसी चीज़ को घोर घुमाकर पेश किया जा रहा। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूं, मान लीजिए आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो या किसी के साथ कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना घट गई हो, तो क्या आप 2 दिन 3 दिन बाद कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करेंगे? क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये मुझसे तो यहाँ से यहाँ उतरेगा ही नहीं। बट आज एक्चुअल में जब आप यूट्यूब पर देखेंगे तो यही हो रहा है। एस्पिरेंट्स कितने सदमे में, यहाँ तक सुसाइडियल थॉट आ रही उनके मन में, सोचिए। और यहाँ पर बुक्स इवेंट्स करे जा रहे हैं, यहाँ पर अपने कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, अभी मेंस भी नहीं ख़त्म हुआ। सो आप सोच कर देखिए, आप इन कोर्सेज का, इन बुक्स का करेंगे क्या जब फ्री एंड फेयर एग्जाम ही नहीं हो पाएगा? आज की ये वीडियो आपकी आंख खोलकर रख देगी। आप अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में क्यों ना 180 प्लस मार्क्स लाते हो आंसर की के अकॉर्डिंग, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और इसके पीछे की वजह अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। सोचिए एसएससी ने कितना स्मार्टली हम एस्पिरेंट्स के साथ प्ले किया है कि आज जो जेन्युइन मुद्दा था हम लोग वही भूल चुके हैं। और मैंने पहले वीडियोस में ही ये कवर किया था कि जब आंसर की आएगी तो सारे टीचर्स आंसर की रॉन्ग क्वेश्चन यही बोलेंगे। बट जो जेन्युइन मुद्दा था एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर कराने का, वो सब लोग भूल चुके हैं। जो इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर खामियां निकल कर आई, टेक्निकल ग्लिचेस निकल कर आई, आज सब वो सब भूल चुके हैं। यहाँ तक कि अभी तक CGL की और स्टेनो की और साथ ही सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के री एग्ज़ाम की मांग चल रही थी कि सारे एग्जाम को कैंसिल करके फ्री एंड फेयर एग्जाम कराया जाए। बट आज वो सारी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं। इसका रीज़न यही है कि एसएससी बहुत ही स्मार्टली हम लोग के साथ खेल रही है। अब देखिए आंसर की आई, मैंने थंबनेल पर ये लिखा है कि पेपर टोटली लीक्ड हो चुका है। उसका रीज़न यही है, आपको याद होगा या शायद आप भूल भी चुके होंगे कि 25 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पेपर सेम टू सेम 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट के पेपर के समान ही था। अब इसे आप पेपर लीक्ड की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और आप अगर आज भी नहीं जागे और आपको यही लगता है कि मैं वीडियो बनाकर क्या कर लूँगा, आप आवाज़ उठाकर क्या कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, यार आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, आप बुक्स खरीदते रह जाएंगे और कोर्सेज लेते रह जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट बनकर रह जाएंगे, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही सच्चाई है। सोचिए, जो 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था और 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था, उसमें बेनिफिट किसको मिला? जहां वैकेंसी 1300 से 1400 है, वहां आधी से ज़्यादा वैकेंसी, क्या पूरी की पूरी वैकेंसी सिर्फ 26 जुलाई के सेकंड शिफ्ट वाले ले जाएंगे। और ये सबसे बड़ा जो घाटा सहा है, ये उन लोगों ने सहा जो ईमानदारी के साथ अपना पेपर दिए। और आपको याद होगा जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर जो एसएससी के ऑफिशियल्स मिले थे, ये बात अभिनय शर्मा सर ने खुद कही थी कि वहाँ जब बताया गया कि पूरा का पूरा पेपर ही रिपीट हो गया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एस्पिरेंट्स के लिए सरप्राइज़ हो गया। सोचिए इस लेवल का माइंडसेट और इस लेवल की सोच चल रही है कि एस्पिरेंट्स के साथ कितना खेल खेलना है। जहाँ 30 लाख से 32 लाख फॉर्म भरे गए, 100 रुपये पर फीस ली गई, सोचिए कितने करोड़ का कलेक्शन एक साथ हो रहा, और यहाँ मैनेजमेंट के नाम पर 0 फैसिलिटी दी जा रही है। और आप कहते हैं कि मैं TCS के गुण गा रहा हूँ। आज हर एस्पिरेंट्स को यही फील हो रहा कि TCS इज 100 टाइम्स बेटर देन दैट ऑफ एडिक्विटी। सोच कर देखिए, TCS के ज़माने में अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती थी और उसको रेज किया जाता था तो वो इंटरटेन करते थे। यहाँ एडिक्विटी जैसी कंपनियों को बचाने के लिए एसएससी चेयरमैन तक हम एस्पिरेंट्स की आवाज़ नहीं सुन रहा है। आप सोच कर देखिए कितने बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा। इसके बारे में आगे मैं बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं, एसएससी ने फाइनली एक बात आसानी से मान ली है कि ना रहेगी आंसर की और ना ही होगा कोर्ट केस। वही हिसाब हुआ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सोच कर देखिए, आज हमें और आपको अपनी आंसर की डाउनलोड करने के लिए नहीं मिल रहा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि एसएससी आंसर की ही देना बंद कर देगी, उसके साथ रॉ मार्क्स भी बताना बंद कर देगी और कहेगी
कि बस आप लोगों को तो नॉर्मलाइज स्कोर बताया जाएगा, फाइनल स्कोर जो आया वही बताया जाएगा। यार आज दिल में दर्द हो रहा है और खून खौल रहा है कि किस लेवल पर यहाँ पर स्कैम चल रहा है, और ना यहाँ पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रही है और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हम लोग की बात करना चाह रहा। सोचिए कितने बड़े लेवल का एग्जाम है और कितने उससे भी बड़े लेवल का यहाँ स्कैम चल रहा है। इतने दिन बाद एसएससी ने आंसर की क्यों जारी की, इसके पीछे का क्या राज है, मैं वो आपको बताता हूँ। इतने सारे एस्पिरेंट्स ने अभी एसएससी स्टेनो फेज 13 की आंसर किया है, उसमें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही कि किसी का आंसर ही चेंज कर दिया गया, यहाँ तक कि किसी के क्वेश्चन भी बदल दिए गए। सारी चीज़ें एस्पिरेंट्स बता रहे हैं। जो 80 अटेम्प्ट करके आए थे उनका अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा है 75। जो एक बार अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन चेंज करके अटेम्प्ट करे थे उनका पहला ही ऑप्शन दिखा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हम आप गलत आंसर पर टिक कर देते, फिर उसको करेक्शन करते हैं, फिर उसको सेकंड टिक लगाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टाइम टिक हुआ था वही शो कर रहा है कि आपने वही टिक किया है। सोचिए उनके साथ क्या बीत रही है आज। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एसएससी आपके साथ असली गेम खेल क्या रही है और कैसे किस हिसाब से चल रहा। बस आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ 21 अगस्त को री एग्ज़ाम की नोटिस निकाली जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि लगभग 59,500 एस्पिरेंट्स का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और 22 अगस्त को स्टेनो की आंसर किया जाती है और उसमें बहुत सारे इशू सोशल मीडिया पर आते हैं, बहुत सारे गलत क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन टाइप के ऊपर सवाल उठता है। फिर उसका 29 अगस्त को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का री एग्ज़ाम हो जाता है और 3 सितंबर को एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट भी दी जाती है। और यही 29 अगस्त और 3 सितंबर के बीच ही जब स्टेनो की आंसर की आउट करने के बाद एसएससी को फील हो गया कि आंसर की देने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा, तो उसके बाद ये 8 सितंबर को वार्निंग निकालते हैं एस्पिरेंट्स और टीचर्स को, दोनों को। उनको एकदम स्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं, एक तरीके से हाथ पैर को बांध देते हैं कि ना आंसर की पर एनालिसिस होगी, ना क्वेश्चन बाहर जाएगा, तो ना ही इतना बड़ा बवाल होगा। उसके बाद 26 सितंबर को एसएससी सिलेक्शन आंसर की विद नो ऑप्शन टू डाउनलोड ये आ जाता है, ठीक है ना। सोचिए 55 दिन बाद आंसर की आपको यहाँ पर दी जा रही है और 26 सितंबर को ही सीजीएल आंसर की से रिलेटेड एक नोटिस आती है कि आपका जो 14 अक्टूबर को री एग्ज़ाम होगा, 15 अक्टूबर को आपकी आंसर की दे दी जाएगी। सोच कर देखिए, ये जहां एक दिन के बाद आंसर की निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इनको स्टेनो की आंसर की देने में 55 दिन लग गए, 2 महीने लगा दिया। इसके बीच में क्या चल रहा था? इसके बीच में बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा था, जो आप लोगों को पता ही नहीं चला और जो आप लोगों को फील ही नहीं हुआ। आज चारों तरफ यही चर्चा हो रही, किसी के आंसर चेंज कर दिए गए, किसी के ऑप्शन बदल दिए गए और किसी के तो पूरे क्वेश्चन ही बदल दिए गए। और यहाँ पर क्वेश्चन आईडी भी नहीं दी गई। सबसे बड़ा इशू तो यही है। ये वीडियो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जितना हो सके शेयर करिए मेरे दोस्तों। ये आपके और हमारे हक की आवाज़ है। अगर आज आप चुप रह गए तो हमेशा हो सकता है आगे सारे जितने भी एग्जाम है सारी चीज़ें एडुकेटिव को ही सौंप दी जाए। अब बात करता हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में कितने आंसर, कितने क्वेश्चन को एसएससी ने खुद ही सुमोटो के थ्रू गलत मान लिया और खुद ही चैलेंज कर दिया। देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल पर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन 70, हायर सेकेंडरी लेवल पर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन 49, ग्रेजुएट लेवल पर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन 93। सोच कर देखिए 200+ रॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में पूछ लिया गया। और इन्होंने क्या कहा था कि हम 50 रुपये पर क्वेश्चन चैलेंज कर लेंगे। भाई पहले से ज़्यादा अब कलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हाथ पैर तो सबका बांध दिया है। कोई टीचर से नहीं पूछ सकता कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कोई किसी से नहीं पूछ सकता, तो सब लोग जो है एक साथ चैलेंज कर रहे हैं। वही क्वेश्चन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन अगला चैलेंज कर रहा, तो यहाँ नंबर ऑफ जो कलेक्शन होगा पैसे का वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे बढ़िया तो इन्हें 100 रुपये ही लेना था। मतलब एक गलती को छिपाने के लिए यहाँ एसएससी सारे हथकंडे अपना डाल रही है। और मैं एस्पिरेंट्स की भी असलियत यहाँ पर बताना चाहूँगा। 50 लाख कैंडिडेट कहने के नाम पर हैं, बट वॉइस जो उठाते हैं वो जेन्युइनली 50,000 सोशल मीडिया पर समझ लिए ओवरऑल वॉइस उठ रही है। और जब सोशल गैदरिंग वहाँ पर गैदरिंग की जाएगी प्रोटेस्ट के लिए तो 1000-2000 लोग, तो यार ऐसे न्याय तो नहीं मिल पाएगा। और अभिनय सर से मैं हाथ जोड़कर फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बार उनसे कह चुका हूँ कि सर कोई QR कोड इशू कर दीजिए। इतने पैसे जहाँ खर्चा हो रहा है, अगर 100-200 भी हम लोग दे देंगे, 500-1000 भी एक लोग दे देंगे तो बहुत हो जाएगा और लड़ाई अच्छी लड़ी जा सकती है। और इस बार एसएससी को पूरा घसीटना है कोर्ट के अंदर। सोचिए 28 जुलाई 2025 की शिफ्ट 3 ग्रेजुएट लेवल का सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में से 9 सवाल को एसएससी ने खुद ही गलत मान लिया, यानी सीधा 18 मार्क्स का बोनस टू ऑल सबको कर दिया गया, मार्क्स टू ऑल कर दिया जाएगा। और गलतियाँ निकालेंगे तो उतने ही बोनस बढ़ेंगे।
सोच कर देखिए यहाँ किस लेवल का स्कैम चल रहा है। भाई आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, अगर आप 180 आउट ऑफ 200 भी ले आ रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, इसमें साफ कह रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने रीजनिंग में 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और पेपर सबमिट करने के बाद जब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन शो होते हैं तब भी 24 क्वेश्चन सबमिट हो रहे थे, बट आंसर की में 4 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट बता रहा है। ये मेरे साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ हुआ है। बिल्कुल यही स्कैम चल रहा है। और कितना मैं आवाज़ उठाऊँ और क्या कर सकता हूँ मैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यार हर तरीके से रेडी हूँ, जो भी करना हो सारे टीचर्स को यार साथ में आना चाहिए। सोचिए आज हम एस्पिरेंट सिर्फ प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं। अगर आज ही सारे टीचर आवाज़ उठाते हैं इसको तो आज ये हाल देखने को न मिलता। हम लोग के शांत रहने का ही यही नतीजा है। मतलब एक के बाद एक ब्लंडर करती जा रही है एसएससी और यहाँ कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। उसका जो मन आ रहा वो कर दे रही है, जो नोटिस इशू करनी है वो निकाल दे रही है। जब मन कर रहा कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं भाई, सब मन का चल रहा है अपने। मैं सिर्फ यही बोलूँ भाई, अगर अभी भी आपका खून नहीं खौला ना तो ये खून नहीं पानी है, इसको समझ लीजिए आप।